आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यू हैव फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके आपके पास 4 पार्ट है। तो फर्स्टली ये आपके पास 100% बेसिक मैथ्स में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसमें टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल 1। देखो इससे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कैसे वो करते हैं, निकालते हैं। तो पहले आपके पास ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये क्या है आपके पास 90 डिग्री। एंगल क्या है आपके पास थीटा। थीटा बोलते हैं एंगल को, पता है ना आपको, साइन कोस और ये टेंजेंट। साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब साइन 0 देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो। 0 1 2 3 और ये क्या लिख लो बेटा जी 4 लिख लो, ठीक है। इसको क्या कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो, ठीक है। अब देखो 4 को 0 से करेंगे तो इसमें 0 आएगा। 1 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, ये आंसर हो गया। तो ये क्या आ गया 1/√2। ये √3 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। 4 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1। अब बस इसको रिवर्स कर दो, इधर कर लिया 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब आपको पता ही हुआ कि जो टेंजेंट थीटा होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा, वो क्या होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन क्या है आपके पास 0, 0/1 0 और ये 30 1/2 इंटू 2/√3। तो कितना आ गया 1/√3। थर्ड 1/45 तो 1/√2 और √2/1। तो ये कितना आ गया बेटा जी 1। नेक्स्ट 60 तो आपके पास साइन क्या है √3/2, ये क्या है 2/1। ये कितना आ गया बेटू √3 और ये 1/0। तो 1/0 इंफिनिटी, क्या क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप लोग क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। अब हम सम करते हैं। देखो अब सम स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला है, इससे बोला है आपको कि टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल 1। राइट डाउन टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल है 1 के, और टेंजेंट ए माइनस बी वो किसके इक्वल है आपके पास 1/√3 के। अब हमारे पास देखो टेंजेंट 1 कहाँ होता है, अभी हमने देखा था कि टेंजेंट 1 होता है आपके पास 45 डिग्री पे, और टेंजेंट 1/√3 कहाँ होता है आपके पास, टेंजेंट 1/√3 होता है आपके पास 30 डिग्री पे। तो ये क्या आ गया a प्लस बी 45 और a माइनस बी क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो आपके पास पहले चलो ऐसे कर लो आप लोग, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर आप लिख लो a माइनस बी, तो टेंजेंट कहाँ आता है ये 30 पे, ये सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री और a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। यदि कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 लगा दो। 1 माइनस 1 ये कट गया 0, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2a। ये क्या हो गया आपके पास, कितना है आपके पास 75 डिग्री। तो a क्या आ गया 75/2 तो 37.5 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है आपने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, 1 में करो या 2 में सेम आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है ना आप लोगों को। तो a क्या है 37.5 प्लस b इक्वल 45 डिग्री। तो b क्या आ गया दैट इज ऑल्सो डिग्री 45.0 और 30। आपको पता है ना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है जब माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो ये कितना आया आपके पास 7.5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, a 37.5 एंड b दैट इज 7.5। आप प्लस करके भी देख सकते हैं, यदि प्लस किया आपने
तो आपके पास क्या आना चाहिए 45। तो देख लीजिए रिप्लेस करोगे तो 45 ही आ रहा है। ओके क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसका, अब है इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या आ गया, cos 3a प्लस b कितना है आपके पास, इक्वल 1/2, थोड़ा सा ना हो जाता है, साइन 3a माइनस b इक्वल 1/2। आप देखो आपके पास जो कोज होता है वो 1/2 कहाँ होता है, तो आपने अभी किया था कि आपके पास जो कोज 1/2 होगा वो कहाँ होगा आपके पास 60 पर। तो 3a प्लस b ये क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री। और साइन कहाँ होता है आपके पास 30 पर, साइन का होता है 1/30 पर। मतलब आपने ऐसे लाइन लगा ली, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 30 डिग्री ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3a प्लस b इक्वल 60 डिग्री और 3a माइनस b इक्वल 30। ठीक है बेटू, 3 प्लस 3 सॉरी 3a प्लस 3a 6a, ये +1 -1 ये क्या हो गया कैंसल, और 60 तो कितना आ गया आपके पास 90। तो a 90 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, फिर से वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ आप सेकंड में ही पुट कर सकते हो, 3a प्लस b इक्वल 60 डिग्री। कितना आ गया 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री, और b कितना आ गया 60 माइनस, तो कितना हो गया आपके पास क्या बोलते हैं उसका नाम, हाँ 30 डिग्री। ठीक है, ये आप 15 डिग्री। अब आप इसको चेक कर सकते हो, देखो 3 × 15 प्लस 15, तो आपके पास कितना आया 45 प्लस 15, तो कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, थर्ड पार्ट में साइन a माइनस b इक्वल 1/2 एंड कॉज a प्लस b इक्वल 1/2। तो क्या है साइन 1/2, अभी हमने किया कि जो साइन 1/2 होता है वो कहाँ पर होता है आपके पास 30 पर, और जो कोज होता है वो कहाँ होता है आपके पास 60 पर। यस, तो आपके पास बेटू ये क्या आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, और ऐसे भी लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, a माइनस बी इक्वल 30 और a प्लस बी इक्वल 60। 1 लगा दो अपने आप, 1a 2a, ये कैंसल, ये कितना आ गया आपके पास 90, ये कितना आ गया आपके पास 90/2 डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ गया 45 डिग्री। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, तो 45 माइनस बी इक्वल 30, तो माइनस बी 30। आपको पता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, 45 प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15। अब माइनस माइनस कैंसल, और b कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। ओके क्लियर, आप देख सकते हैं इसको करके, 45 में से 50 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 30 डिग्री। ओके, फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए आपके पास कितना लिखा है, टेंजेंट a प्लस बी
इक्वल √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इक्वल 1/√3। तो बेटू क्या है आपके पास फिर से टेंजेंट √3 कहाँ होता है आपके पास 60 पर, टेबल कराया था ना मैंने अभी आपको, और टेंजेंट 1/√3 कहाँ होता है आपके पास 30 पर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। 1 1 लगा दो, 1 1 ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल 90। अब के क्या आ गया है, डिवाइड कर दीजिए, a आ गया 45 डिग्री। अब फिर से वही पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। a क्या आ गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री। अब b कितना आ गया बेटू 60 माइनस 45, तो ये कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। तो a कितना है आपके पास 45 डिग्री एंड b कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। आप प्लस करके देखिए 60 ही आ रहा है। ओके क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। पहले हम करते हैं एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 217x प्लस 113y इक्वल 913 और 131 प्लस 217 इक्वल 827। अब प्लस कर दीजिए, थ्री 48 क्या करिए, बाहर कॉमन निकाल लीजिए। अब x प्लस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 5। नेक्स्ट, अब अगले में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 217x प्लस 131y इक्वल 913, 131x इक्वल 827। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपके पास कितना आया 86x, 86y, 86 बाहर ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल 86। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल 1। ठीक है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं, ऐड भी लिख सकते हैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट x प्लस वाई इक्वल 5, x माइनस वाई इक्वल 1, 2x इक्वल 6, x क्या आ गया 6/2, तो x क्या आ गया आपके पास 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल 5, तो 3 प्लस वाई इक्वल 5, y इक्वल 5 माइनस 3, तो y कितना आ गया 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया x3 एंड y2। क्लियर। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास 10th के आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ओके।